हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बुढ़ापे की बेबसी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। संतोष जी ने अपनी पत्नी से पूछा, सुमन जी कितने बज गए हैं? सुमन जी अलसाती हुई बोली, अभी 5 बजे हैं। क्या बात है? संतोष जी बोले, आज बहुत भूख लग रही है, ऐसा करो चाय बना लाओ और तब तक मैं मंजन कुल्ला कर लेता हूँ। सुमन जी बड़बड़ाते हुए, देखो तुम्हें नींद तो आती नहीं है, लेकिन घर में और सब लोग तो सो रहे हैं। अभी मैं जाकर किचन में लाइट जलाकर खटर पटर करूँगी तो सब लोग की नींद खराब होगी और फिर बहुएं 7 बजे तक उठ जाएंगी, तब चाय बन जाएगी। संतोष जी बोले, ऐसा करना, अदरक मत कूटना, ऐसे ही चाय बना लेना बिना अदरक की, फिर तो कोई आवाज़ नहीं होगी। सुमन जी बोली, मैं अभी नहीं जा रही, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, आज इतवार है तो बच्चों की भी छुट्टी है, मैं तो नहीं जा रही। और सुमन जी अपनी चादर तान कर सो गई। संतोष जी 10 मिनट तो चुपचाप लेटे रहे, फिर धीरे से उठकर मंजन कर लिया। देखा तो सुमन जी खराटे लेकर सो रही थी। किचन में लाइट जलाई, चाय का पानी ही चढ़ाया ही था, पता नहीं कैसे फ्राई पैन डिसबैलेंस होकर लुढ़क गया और चाय फैल गई। संतोष जी के चेहरे से पसीने की बूंदें छलक उठी। वह कभी नीचे गिरे फ्राई पैन को देख रहे थे तो कभी गैस पर फैली हुई चाय को। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर सुमन जी उठकर आ गई। किचन को देखकर गुस्सा होते हुए बोली, आपसे मैंने मना किया था, लेकिन जिद्दी इंसान कैसे मान जाओगे? इतनी बेचैनी रहती है, अब कौन करेगा? मैं तो सुबह सुबह अकड़न के मारे ज़मीन पर बैठ भी नहीं सकती। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं साफ़ कर दूंगा, संतोष जी बोले। छोटी बहू रूबी आ गई। फैली हुई चाय, लुढ़का हुआ फ्राई पैन देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। संतोष जी बहू को देखकर अपने कमरे में चले आए। रूबी सुमन जी की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी आप लोगों को नींद नहीं आती क्या? तो कम से कम हम लोगों को तो चैन से सो लेने दिया करो। हफ्ते में एक दिन मिलता है संडे का आराम से उठने के लिए, उसमें भी आप लोग चैन हराम कर देते हैं। ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर साफ़ कर दूंगी। और रूबी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए, अपनी बेबसी और अपनी किस्मत पर। धीरे धीरे किचन साफ किया, फिर अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। संतोष जी ने पूछा, क्या हुआ सुमन जी? छोटी बहू गुस्सा हो रही थी क्या? तुम कह देती मेरी वजह से हुआ है यह सब। सुमन, क्या बात है? कुछ तो बोलो। इतना सुनकर सुमन जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने आपसे मना किया था, आज इतवार है, सब देर से सोकर उठेंगे, लेकिन आप नहीं माने। संतोष जी बोले, सुमन क्या करूं? राम जाने बुढ़ापे में इतनी भूख क्यों लगती है। मैं बहुत देर से जाग रहा था, फ्रेश हो आया था, यह पेट की आग नहीं मानती है। सुमन, मैंने 2 गिलास पानी भी पिया था, मुझे क्या मालूम था हड़बड़ाहट में हाथ कांप जाएंगे और चाय फैल जाएगी। देखो गलती मैंने करी और सुनना तुम्हें पड़ा। सुमन बोली, नहीं जी आप परेशान मत हो, रूबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही सोचो सुबह सुबह कोई उठकर आए और यह सब देखे तो थोड़ी गुस्सा तो आएगी ही। बहू तो मना कर रही थी, लेकिन मैं साफ कर आई हूँ। सुमन जी बहुओं की बहुत सी बातें अपने पति से नहीं बताती थी, सुनकर भी अनसुनी कर जाती थी। सुमन जी ने कहा, ऐसा करो, कल छोटू नमकीन चिप्स दे गया था, वह खा लो और पानी पी लो। संतोष जी बोले, काहे को मजाक करती हूँ, बिना दांतों के कैसे खा लूँगा। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू स्वाति किचन में आ गई। सुमन जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू अपने पिताजी के लिए चाय बना देना। किचन से आवाज़ देते हुए स्वाति ने कहा, माताजी आपकी भी एक ही साथ बना देती हूँ, दोनों लोग पी लो। बड़ी बहू तो भी थोड़ी बहुत काम करती थी, ना तो जवाब देती थी और काम भी कर देती थी। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से दादा दादी का काम कर देते थे। सुमन जी चाय लेने गई तो छोटी बहू धीरे धीरे कह रही थी, अरे जीजी क्या बताऊं, आज तो सुबह से ही मूड खराब हो गया था। किचन की खूबसूरत तस्वीर देखकर लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में भूख ही नहीं लगती, नींद कम आती है, लेकिन अपने यहाँ तो उल्टा हो गया है। इन दोनों की भूख तो उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है, हर 2-3 घंटे में आवाज़ आ जाती है खाने के लिए। सुमन जी इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकती और कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बड़ी बारी चाय दे दो। आज उनके सब्र का बांध टूट रहा था, जिसके लिए आज तक मरती खपती रही, वह ऐसे जली कटी सुना रही हैं। पता नहीं सुमन जी में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे ससुर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मोहताज नहीं। कल से जिसका मन नहीं है वह मेरा कोई काम ना करे, और मेरे पति की भी अभी इतनी पेंशन तो आ रही है कि हम दोनों की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। और बेटी
बुढ़ापा सब पर आता है और तुम भी सदा जवानी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप भी तो हैं, तुम्हारे भाई भौजाई क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? ऐसे मत कहो जो दिल को घायल कर जाए। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है तो क्या करें, मैं अपना सारा सामान मंगवाया करूँगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो टिफ़िन लगवा लूँगी। और हाँ, एक बात याद रखना, यह घर तुम्हारे बाबूजी ने मेरे नाम ही लिख रखा है, तो यह कभी मत सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सासू माँ का यह जगदम्बा रूप देखकर डर गई। उनकी नज़रों में सास ससुर तो 75-80 वर्षीय दीनहीन इंसान थे। सुमन जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गई और संतोष जी का हाथ पकड़कर बोली, अभी हमारी उम्र इतनी भी नहीं हुई है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। आज से आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी खाने का मन होता है मैं माया से कहकर बनवा लिया करूँगी। यह बहुओं को हमारी इज्जत नहीं करनी है तो हम क्यों उनके लिए इतनी चिंता करें। संतोष जी बोले, शांत हो जाओ सुमन, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, रूबी बहू में इतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम तो अपनी उम्र का लिहाज करो। थोड़ी देर पहले तुम हमको समझा रही थी और अब देख क्या हो गया है तुम्हें। सुमन जी बोली, बस यह सोच लो सब्र का बांध टूट गया और अब नहीं, आप भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसा तुम मन करे वो तुम करो। संतोष जी बोले, धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों